हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 500 प्लस क्वेश्चंस की श्रृंखला कराई जा रही है। इतिहास के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जिन लोगों का प्रीलिम्स आज तक क्लियर नहीं हुआ है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। उनका डर कम होगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही कालानुक्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दिए गई ये 4 कंपनी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। ये उसके बाद में डच लोग आए थे। ये पुर्तगाली लोग 1498 में, डच आए थे 1605 में, अंग्रेज आए थे 1608 में और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। तो ये आपका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया गया है। 1 2 3 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में सल्तनत कालीन विभाग दिए गए हैं और सूची 2 में संस्थापक शासक। तो दीवान अर्ज शुरू किया था बलबन ने, और दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवान खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर ये सही मैच दिया गया है। 1 2 3 4 हो जाएगा, ए पार्ट में गिवन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। दीवान अर्ज ये क्या हुआ करता था? सैन्य विभाग। और दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण प्रणाली या विभाग था। और दीवान अमीर कोही ये कृषि विभाग था। और दीवान खैरात ये आपका दान विभाग था। तो गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए ये स्थापित किया गया था। तो इन सारी की डिफिनीशन भी आपको याद होना चाहिए और किस शासक ने इसको स्टार्ट किया था या किस फाउंडेशन रखी थी, तो वो भी सारी चीजें याद रखनी होगी। कथन कारण दिया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरे ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो ये पूरे ब्रिटिश भारत में नहीं है किया था, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने कहाँ कहाँ किया था? उड़ीसा, देखो उड़ीसा में किया था, बिहार में किया था और वाराणसी का कुछ क्षेत्र था और बंगाल, इन क्षेत्रों में किया था। यानी ब्रिटिश कालीन भारत के 19% क्षेत्र में ये किया था, ना कि पूरे भारत में। तो पहला गलत हो गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी मान लिया गया था और बशर्ते वे निश्चित लगान चुकाते रहे। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो यूपीपीएससी आरओ 2017 में पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन ब्रांडेड लिए गए हैं, आपको वीडियो देखना है और उससे नोट्स बनाने हैं। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में स्टार्ट हुआ था, इन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, ये राइट है। वंदे मातरम इस आंदोलन का मुख्य गीत बन गया था, ये भी ठीक है। ये आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहा और भारत के अन्य हिस्सों में नहीं फैल पाया। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये बंगाल के अलावा पुणे, पंजाब, मुंबई और मद्रास तक फैला था। तो ये केवल बंगाल तक नहीं। जहां पर केवल आ जाए तो समझ जाओ वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा। ये आपकी ट्रिक होती है। यहाँ पर पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यह यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं और सूची 2 में संपादक या फिर संस्थापक दिए गए हैं। इसमें आपको मैचिंग करना है। अल हिलाल है, ये स्टार्ट किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। ये थोड़ा सा यहाँ दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ना है उसी हिसाब से। न्यू इंडिया स्टार्ट की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। और तहजीब उल अखलाक ये समाचार पत्र था, ये स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद द्वारा और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन द्वारा। यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 1 2 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखो दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह हुआ था, ये आपका स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड जो
प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था, ये 16 अगस्त 1932 को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। और पूना पैक्ट ये हुआ था गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर और 1932 में ही। तो ये सारे आपके दिए गए हैं। तो ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। 27 नंबर है, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली या एकता सिस्टम की शुरुआत की थी। करेक्ट है ये। और इसमें कारण बताया गया है, एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किसानों से केवल नगद रूप में भू राजस्व वसूल कर उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना है। तो यहाँ पर फिर से देखो आपका केवल आ गया है, तो आप इसको गलत कर सकते हैं बिना ही कुछ ज्यादा जानकारी के। यहाँ पर केवल आ जाए तो समझो वाक्य में कुछ न कुछ त्रुटि जरूर है। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण गलत है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखो दो चीजें थी। एकता नगद वेतन के बदले सैन्य अधिकारी और जमींदारों को दी जाने वाली जागीर थी। ठीक, जो जमीन होती थी वो होती थी। और इक्तादार उस क्षेत्र से राजस्व वसूलता था, अपना वेतन सेना का खर्च निकालता था, और बची हुई जो रकम होती थी उसको फवाजिल कहा जाता था, वो केंद्र को भेजता था। तो यहाँ पर कारण गलत हो गया। प्राचीन बौद्ध संगीतियां जो काउंसिल्स हुई थी के संदर्भ में आपको बताना है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। करेक्ट है ये। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, ये भी ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। ये अशोक के समय हुई थी और ये गलत हो गया आपका। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, ये बात सही है। कनिष्क ने 4th बौद्ध काउंसिल का आयोजन कुंडल वन में करवाया था, तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मध्यकालीन भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो युद्धों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालना है आपको। यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तालीकोटा का युद्ध या फिर जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, ये 1565 में हुआ था। देखो तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और तालीकोटा युद्ध में विजयनगर अंपायर का पतन हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और हेमू के बीच में, जो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था, ना कि हेमू, वो तो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। तो यहाँ पर ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें अकबर की सेना लड़ी थी और महाराणा प्रताप के बीच में, इसमें अकबर की सेना विजयी हो जाती है। धर्मत का युद्ध हुआ था ये आपका, ये उत्तराधिकार का युद्ध था, ये शाहजहां और तो ये आपका हो जाएगा 1658, शाहजहां और उसके भाइयों के साथ हुआ था। तो आपको यहाँ पे जो सारे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए हैं 1 2 3 4, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वेद दिए गए हैं, सूची 2 में संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? तो ये आपका हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। तो सारे मैचिंग में है, सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड पीएससी प्रीलिम 2016 में ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। कथन दिए गए हैं और कारण। क्रिप्स मिशन 1942 ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने का प्रस्ताव रखा था, और कारण है ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को मुख्य रूप से युद्ध के प्रयासों में भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता इसमें प्रस्ताव देने का प्रस्ताव नहीं था इसमें। दूसरा यानी जो कारण है वो करेक्ट है। ये डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, औपनिवेशक स्वराज ये किया गया था, लेकिन मांग की गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की। और
क्रिप्स मिशन भारत को डोमिनियन स्टेट बनाना चाहता था और जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आपका कारण सही है, कथन गलत है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी के प्रशासन या फिर अष्टप्रधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेशवा जो होता था वो आप राज्य का प्रधानमंत्री, ये राइट है। अमात्य जो मजूमदार होते थे वित्त एवं राजस्व मंत्री, ये भी ठीक है। और सुमंत जो दबीर होते थे विदेश मंत्री। तो यहाँ पर तीनों सही मैच दिए गए हैं, तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है इसमें। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये कब आई थी? ये बनी थी 1838 में और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये स्थापित हुई थी 1851 में। फिर उसके बाद में इंडियन लीग आती है, शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। और फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता आनंद मोहन बोस द्वारा, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी, ये 1876 में। तो ये सारे आपके दिए गए हैं, ये तो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। तो 1 2 3 4 सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राचीन भारतीय दर्शन दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक या फिर प्रवर्तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेंगे एकदम से। न्याय दर्शन ये महर्षि गौतम ने चलाया था या फिर इसका प्रतिपादन किया था। सांख्य दर्शन ये महर्षि कपिल। योग दर्शन पतंजलि ने और वैशेषिक दर्शन ये महर्षि कणाद में। 3 4 1 2 ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, ये करेक्ट है। और स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा। दोनों की विचारधारा अलग अलग है, दोनों अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। हड़प्पा वासियों को लोहे के उपयोग का ज्ञान था, तो ये गलत हो गया। ये लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें तांबा, कांसा, सोना और चांदी का ज्ञान था, लोहे का नहीं था। खुदाई में मिली मात्र देवी की मरण मूर्तियों टेराकोटा से पता चलता है कि वे मात्र शक्ति की पूजा करते थे, ये राइट है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह या डकयार्ड था, ये भी ठीक है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ब्रिटिश विरोधी जनजातीय विद्रोह हुए थे और दूसरे में दिया गया है उसके नेता। तो देखो यहाँ पर डेट भी दिया गया है, इन डेट को भी आपको याद रखना है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह जो हुआ था, सॉरी इसके संथाल विद्रोह के थे मुंडा के थे आपके बिरसा मुंडा, और जो संथाल विद्रोह हुआ था इसे थे सिद्धू और कान्हू। तो पहला दूसरे से हो गया, फिर दूसरा तीसरे से। खासी विद्रोह जो हुआ था ये स्टार्ट किया था तीरथ सिंह ने, ये तीरथ सिंह ने किया था। और खासी विद्रोह हुआ था 1829 से 33 के बीच में। फिर उसके बाद में अहोम विद्रोह होता है 1828 में, ये गोमधर कुंवर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 2 3 4 1 2 3 4 1 डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो भागलपुर से राजमहल तक, और इसे सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने शुरू किया था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। और उसके बाद में जो गारो खासी पहाड़ियों पे तीरथ सिंह ने गारो विद्रोह खासी विद्रोह का समर्थन किया था या फिर स्टार्ट किया था, और ये मेघालय क्षेत्र में आता है। और जो अहोम विद्रोह है ये असम क्षेत्र में गोमधर कुंवर द्वारा शुरू किया गया था। प्राचीन मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है आपको।
तो यहाँ पर देखो दिया गया है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश। तो ये आपको बताना है, बीपीएससी प्रीलिम 2015 में पूछा गया था। देखो ये सारी चीजें जो दी गई हैं ये आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगी, ठीक। ये यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। तो देखो ये सारे आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं। हर्यक वंश आता है, उसके बाद में हर्यक वंश से बिंबिसार, अजातशत्रु और फिर शिशुनाग वंश का जन्म होता है यहीं पे। शिशुनाग वंश में आपके फिर उसके बाद में नंद वंश आता है, ठीक। फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो 1 2 3 4 ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है ये। और इस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने जनता को करो या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा दिया था, भी राइट है। दोनों की बातें अलग अलग है या थीम अलग है, तो स्टेटमेंट दोनों सही होंगे परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा, तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों और घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेना में नई इनफील्ड राइफलों का शामिल किया जाना, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का शक था, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, करेक्ट है ये। मंगल पांडे थे जिन्होंने चिंगारी जगाई थी 11 मई को। 11 मई 1857 के मेरठ के सिपाहियों ने इस पर अपना प्रतिक्रिया दी थी। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, ये भी करेक्ट है। और इस विद्रोह में दक्षिण भारत के राज्यों और वहां की जनता ने बहुत सक्रिय और व्यापक रूप से भाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत का ज्यादा इसमें रोल नहीं रहता है, ये उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा था, वहां दक्षिण भारत में ये सारी चीजें नहीं फैली थी। पहला और दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशंस, करंट अफेयर्स और डेली क्विज कंडक्ट कराई जाती हैं। और हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम चैनल में कॉल करके सारे पेड बैच अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद।